हम लोग फिलहाल शिवपुर के चौड़ा बस्ती इलाके में हैं। जहां पे कल ऐसी घटना हुई थी जिसके विजुअल्स बहुत खौफनाक थे। कितना बम चला है यहाँ पे? से कम वो 12-13 बम चलाया, 10-11 फटा है, 2-3 नहीं फटा है। हमको यहाँ पूरा लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ वो जाके उस अमीन बड़े को बोला, पहले ईटा मारा, फिर बम मारना स्टार्ट किया, बम मारने के बाद फिर गोली मारना भी स्टार्ट किया। वो लोग का कहना ये था कि तुम लोग मुस्लिम होकर बीजेपी क्यों करते हैं। इनके ऊपर आरोप लग रहा है हिंसा का। समीम अहमद बड़े क्रिमिनल है वो, कोई नेता नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी भर रहा हुआ उसका। आप लोग स्क्रीन पे जो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये दरअसल टीएमसी के दौर में बंगाल में जिस किस्म से सिंडिकेट चलता था उसकी कहानी है। दरअसल ये सारी ज़मीन जो है वो खेल के मैदान की ज़मीन थी। इस पे कब्जा करके और एक आदमी ने, जो कि यहाँ के लोकल टीएमसी के नेता हैं, नाम है उनका शमीम अहमद उर्फ बड़े, उनका कब्जा बताया जाता है और इस पे अरूप राय का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ऐसा हमको यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है। हम लोग फिलहाल शिवपुर के चौड़ा बस्ती इलाके में हैं। यहाँ पे कल लगातार हमने ये देखा था कि बमबाजी हुई थी, बम से हमले हुए थे, गोलियां चली थी, 7 राउंड गोली चली है, ऐसा पुलिस का कहना है। 6 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। और अगर मैं ये पूरा इलाका दिखाऊं तो लगभग मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है शिवपुर का ये इलाका, और बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ये पूरी 1 किलोमीटर लंबी सड़क नुमा गली है, जो एक बड़ी सड़क को दूसरी बड़ी सड़क से जोड़ती है शिवपुर के, और ये पूरा इलाका सेंसिटिव इलाका माना जाता है। लगातार यहाँ पे इस किस्म की घटनाएं, हिंसा की वारदातें हुई हैं। 2021 के चुनाव के बाद में भी यहाँ बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी। 2018 में एक लैंड के इशू को लेके बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें भी नाम इन्हीं का आया था, शमीम अहमद उर्फ बड़े, जो कि यहाँ पे जो लोकल टीएमसी की काउंसलर हैं, लोकल टीएमसी की जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जिनका नाम शमीमा बानो है, उनके पति हैं। और 2018 में एक लैंड ग्रैब केस में उनका नाम आया था, जिसमें यहाँ पे बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी। 2024 में रामनवमी के पोजीशन पे, रामनवमी की शोभा यात्रा के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें भी शमीम अहमद का नाम आया था। इसके बाद में एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया था। उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में अभी भी है, और अभी कल की घटना में भी उनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का नाम बोल रहे हैं कि शमीम अहमद के नेतृत्व में उनके ऊपर हमला हुआ है। हम आइए उनसे बात करते हैं, जो लोग इस हमले में, जिनको, जो जख्मी हुए हैं, जो पीड़ित हुए हैं, जो चश्मदीद हैं, उनसे हम आपको बात करवाने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कल की घटना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर खान है, मैं माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बीजेपी का हूँ, हावड़ा सदर का। तो ये जो इलाका है, एक बार आप इस इलाके में बताइए कि ये इलाका किस तरीके का इलाका है, कहाँ है ये हावड़ा में, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि जिस इलाके में। कोलकाता के हावड़ा में शिवपुर एरिया है, शिवपुर चौड़ा बस्ती। ये यहाँ पे आपका पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मिक्स एरिया है, ठीक है ना, दोनों तरफ। मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे लगभग? पर अगर होंगे 70% मुस्लिम, 30% नॉन मुस्लिम है। 70% मुस्लिम, 30% नॉन मुस्लिम, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप बीजेपी करते थे? बीजेपी करते हैं। मेरे साथ ऐसा ये इसलिए हुआ कि हम लोग इससे पहले 2021 में भी बीजेपी की थी। 2021 में हमारी पार्टी हार गई थी। हारने के बाद हमारा शॉप था जीटी रोड पे, शिवपुर थाना के अपोजिट में, हांगकांग फैशन। उसको रिजल्ट आउट हुआ 10 बजे, 12 बजे तक शटर तोड़ के उसको लूट लिया गया था 2021 में। उसके बाद हम लोग कितने दिन घर से नहीं थे, बाहर थे, क्योंकि हम लोग हारे हुए थे। इस बार भी हम लोग के जो 2026 में इलेक्शन हुआ, सारे बूथ पे, माइनॉरिटी बूथ पे, मेजोरिटी बूथ पे, सब पे हमारे बूथ एजेंट बैठे हुए थे। तो जिस दिन जो 273 नंबर बूथ था, उसमें वो बड़े का वोटर है, उसमें भी मेरा बीजेपी का एजेंट बैठा था। तो उसको ये लग गया कि मेरे बूथ पे बीजेपी का एजेंट बैठा क्यों। तो मेरे बच्चे को बोला कि ठीक है, तुम बीजेपी होकर बैठा है ना, तुमको 4 तारीख के बाद हम बताएंगे। तो 4 तारीख के बाद उसकी पार्टी हार गई। तो उसका लड़का जो था, वो उसको बोला गया कि तो तुम्हारा पार्टी हार गया है, तुम तो बोला ना 4 तारीख के बाद बताएंगे, तो तुम तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग हार गया। उसके बाद वो लड़का चला गया। वो जाके उस अमीन बड़े को बोला, बड़े के यहाँ जहाँ तहाँ का जो भी दुष्कृति लोग हैं, जो एंटी सोशल लोग हैं, जो चरस गांजा सब 2 नंबरी काम करते, उन लोगों को लेकर आया और यहाँ पर बम गोली सब चलाने लगा। तो कितना बम चला है यहाँ पे? से कम वो 12-13 बम चलाया, 10-11 फटा है, 2-3 नहीं फटा है। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कम से कम मेरे 5-6 जन घायल हुए हैं। अभी देखिए, एक जन पर ये लगा हुआ, एक जन पर यहाँ लगा हुआ, इसका लगा हुआ। ये आपको बम
से चोट लगा है? बम से लगा। अच्छा, तो क्या मैं- लगा है यहाँ पे? ये वो बोल नहीं पाएंगे, इनके यहाँ पे बहुत अच्छा चोट लगा है। कल पचका हुआ था, आज फूल गया पूरा, आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, ये कल बात भी नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत घबराए हुए थे। मतलब होता नहीं है कि मीडिया के सामने भी ये बात नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, ये बहुत सहमे हुए भी हैं। इनको भी चोट लगा है, यहाँ पे चोट लगा है। नहीं, यहाँ पे चोट लगा है, देखिए मेरे पाँव पे चोट लगा है। हाँ, बहुत जगह चोट लगा है। आपको कहाँ चोट लगा है? हमको यहाँ पूरा लगा है। फिर यहाँ पे भी लगा है, यहाँ यहाँ पे भी लगा है। ये घाव यहाँ पे आपको, ये स्प्लिंटर लगा है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हावड़ा कल हॉस्पिटल में मेडिकल हम दिखलाए हैं। हाँ। देखिए ये हुआ क्या था उस समय? हुआ क्या ना कि ये हम लोग का घर है, हाँ। ये बिल्डिंग अपना है, यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ उसी दिन से वो लोग हम लोगों को टारगेट कर रहा था कि लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इन लोग को मारना है, मारना है, मारना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मौका ही नहीं देना था कि मारना जाए। तो हम लोग जो विजय मिचिल होता है उसको भी निकाले, तो जीटी रोड फर्स्ट रोड घूम के अपना खत्म कर लिए, और ना यहाँ पे बॉक्स बजाए ना कुछ। ठीक है, जब हम लोग कहीं जा रहे थे तो हम लोग को यानी कि ये कर रहा था, ठेटिंग दे रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, एक बार आया, हमला कर दिया हम लोगों पे। यही हुआ। अगर आदमी अपने घर के नीचे सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ सुरक्षित ये रहेगा? आपका घर यही है? मेरा यही मकान है। अच्छा। और 2021 में भी कितने बजे घटना है ये? ये एकदम 3 बजे का घटना है, 2:30-3 बजे का घटना है। हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या हुआ था? एग्जैक्टली पहले उन्होंने ईटा मारना स्टार्ट किया। जब इन्होंने वापस ईटा मारा, हम लोग अपने सेफ के लिए डिफेंस के लिए हम लोगों ने जब ईटा मारना स्टार्ट किया, तब उन्होंने वहाँ से बम मारना स्टार्ट किया। बम मारते मारते, हाँ, और वो लोग वहाँ पे करीब 150-200 लोग थे, हम लोग यहाँ पे 10-12 लोग ही थे। पहले ईटा मारा, फिर बम मारना स्टार्ट किया। बम मारने के बाद फिर गोली मारना भी स्टार्ट किया। गोली भी चली? हाँ, गोली भी चली है। वीडियो में आप देख पाएंगे, बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने दिया आपको, उसमें आप देख पाएंगे कि सब कुछ चला है वहाँ से। अच्छा, गोली भी चली। फिर उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस 10 मिनट में आ गई। पुलिस 10-15 मिनट में आ गई थी पुलिस। हमारी पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से काम किया, बहुत जल्दी वो लोग आ गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या स्थिति हुई यहाँ पे? तब से तनाव की? यहाँ पे 144 लगा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे रैफ वैफ सब खड़ी है। हाँ, यहाँ पे 144 लगा दिया गया है, कोई भी अब यहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकता है। 2021 में क्या कैसा माहौल था? तो कुछ 2021 में हम लोग का घर लुटाया हुआ, दुकान लुटाया हुआ। इसके वजह से मेरी मम्मी का हार्ट अटैक हो गया। तो बहुत 2021 में, अगर इस बार भी ये लोग जीतता ना तो ऐसे ही तांडव होता। इस बार उससे इससे ज्यादा ज्यादा इस बार उससे ज्यादा होता है। इस बार एक ही चीज था हम लोग का, जो मोदी जी बोले थे, भय आउट भरोसा इन। हम लोग को भरोसा जीतना है, भय में नहीं रखना है। वो भय में रखना चाह रहा है कि आदमी डर के रहे हमसे, बम गोली चला के वो डरवा के रहना चाहता है, लेकिन वो चीज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भय आउट हो और भरोसा इन हो। तो 2021 में जब चुनाव के नतीजे आए गए थे, उसके बाद में आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा था? छोड़ना पड़ा। हम लोग घर से गायब थे। एक महीना हम लोग घर में आए नहीं थे। जब वो कहाँ रह रहे थे तब? हम लोग हटे हुए थे, रिलेटिव के घर में रहते थे। वो लोग का कहना ये था कि तुम लोग मुस्लिमों के बीजेपी क्यों करता है। वो लोग यही चाह, हम लोग शुरू से 2021 से ही ये पार्टी आदमी कर रहा है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम में हम लोग 21 से बीजेपी करते हैं। 2021 से आप बीजेपी कर रहे हैं कंटिन्यू। फिर उसके बाद में अभी फिर 2026 का चुनाव है, उसके बाद में भी उसके बाद उसको वो हार स्वीकार नहीं करने मान रहा है कि हम लोग ही हैं। तो ये स्थिति नहीं। तो कल यहाँ पे सारा इंसिडेंट हुआ, तो फिर उसके बाद में आप हॉस्पिटल लेके गए, कितने लोग घायल हुए? कल 5 लोग घायल हुए थे, 2-3 जन सीरियस थे, 1 जन नीचे थे। अच्छा, वो चले गए, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, कल किए मीडिया। अच्छा, मीडिया में किए हैं। तो आप भी तो थे स्पोर्ट पे? नहीं, हम नहीं थे, हम तो अपने ऑफिस में थे। हमको तो लगा भी है, हम तो बोले कि अपने घर के नीचे बैठे हुए थे। यहाँ पे उसमें क्या मतलब अचानक से शुरू क्या कुछ कहा सुने वगैरह? अचानक से 100-150 भीड़ आया कि हाँ बैठा है, आज लोग पे अटैक किया जाए। मेरा बोलने का मतलब एकदम इधर से, हाँ, इधर हिंदी स्कूल के पास से, जहाँ उसका ऑफिस है वहीं से प्लानिंग किया। प्री प्लानिंग करके लोग चला कि आज ये लोग पे अटैक करना है, इन लोग का फिर से घर लूटपाट करना है। ये उन लोग का एकदम माइंड सेट था। अच्छा, और कितना लोग वहाँ से? 100-150 लोग आए हैं। हाँ, सब एंटी सोशल, जो 2 नंबर काम करते हैं, जो तोलाबाजी करते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, इलीगल प्रमोटिंग करते हैं, वो सब लोग थे। कई घर वही कब्जा सब करके लोग रखे हम लोगों ने, बहुत सारा घर कब्जा करके रखा है। जैसे घर में विजय रहता है ना, जिस तरह घर पे वो भी कब्जा किया हुआ है। वो भी उसका अपना नहीं है। तो इससे पहले ये जिनके जो यहाँ पे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है हिंसा का, समी अहमद बड़े, तो उनके ऊपर तो पहले भी इलीगल एक्टिविटी का आरोप लगता रहा है। बहुत सारा वो एनआई में भी था, केस खाया हुआ है। आप पूरा हावड़ा का मस्ट वांटेड मारिएगा तो उसी का फोटो आएगा। गूगल में, यूट्यूब में, कहीं पे भी मारिएगा हावड़ा एंटी सोशल, तो समी अहमद बड़े का ही फोटो आएगा। तो अच्छा, वो
टीएमसी के टाइम उनका वो कैसा यहाँ पे होल्ड? 2000 का वही तो बोल रहे 2011 से ही वो भय का माहौल मतलब डर का माहौल रखा है मतलब ये पहली बार बम नहीं चलाया है। इससे पहले क्या करता था वो खुद ही बम चलाकर हम लोग को फंसा देता रहा। हम लोग जेल गए हुए हैं फॉल्स केस में। बम वो चलाया और हम लोग को जेल जाना पड़ा है। आप कितने दिन जेल में रहे? हम 7 दिन जेल में रहे। क्या केस में? वही वो बम चलाया हम लोग फंसा दिया इनको, फंसा दिया। आप भी रह गए थे जेल? उनको भी फंसाया था। तो 7 दिन हम दोनों साथ में जेल में थे। अच्छा, और क्या क्या केस लगाया था आपको? बम चलाने का वो लोग का सरकार था, पुलिस को इशारा करके पकड़वा दिया ले आके। झूठ मूठ का हम लोग थे ही नहीं सब मामला में, वो लोग किया और हम लोग को फंसा दिया। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ ऐसा भी हुआ है। पहली बार बम नहीं चलाया, उसका आदत ही है गोली बम चलाना। उसका तो क्रिमिनल है, वो कोई नेता नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी भर रहा हुआ है उसका पास बहुत सारा। TMC का गुंडा बन के रहा है, जितना भी रहा है बस्ती के अंदर रहा है, टीएमसी का गुंडा बन के रहा है। ये लोग पैसा वैसा कैसे कमाते हैं? ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए आप आइए यहाँ सामने देखिए, ये बिल्डिंग को दिखाइए, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। किसका बाड़ी है नहीं है, छीन के बनाकर करोड़ों रुपया कमा लिया ये लोग। आइए ये मैदान था, ये एमएलए का फोटो लगा है, एमएलए का फोटो भी लगा हुआ देखिए। एमएलए का फोटो उधर ही चलता है। आइए वो मैदान था, बच्चे लोग उसमें खेल रहे थे। कोई छोटा मोटा बस्ती का प्रोग्राम हो रहा था, ठीक है। वहां पर अगर मस्जिद का कुछ प्रोग्राम हो रहा था, ये मदरसा का कुछ भी प्रोग्राम हो रहा था छोटा मोटा, वहां हो जाता था। लेकिन उसको भी छीन कर ये लोग बिल्डिंग बना दिया। जिसका था वो बेचारा छोड़ के रखा था कि पब्लिक के काम आ रहा है। जिसका था वो छोड़ के रखा था कि पब्लिक का काम आ रहा है, उसको भी छीन के बाड़ी वाला को मार के, उसका भी दर्ज होगा शिवपुर थाना में, उसको छीन के बाड़ी बिल्डिंग बना दिया लोग। वो भी केस दर्ज है? वो भी केस वहाँ पे शिवपुर थाना में दर्ज है। तो ये पूरा इलाका में एक तरीके से शमीम अहमद बड़े का एक गुंडागर्दी चलता है। आतंक चलता है। उन लोगों का कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई भी आदमी कोई भी पार्टी कर सकता है कि जिसका मन करे। किसी का मन करेगा तो सीपीएम करेगा, किसी का मन करेगा तो कांग्रेस करेगा, किसी का मन करेगा तो बीजेपी करेगा, ठीक है। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि नहीं, अगर यहाँ रहना है तो तुमको टीएमसी ही करना होगा और मेरा ही में रहना होगा। ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है कि हम क्यों नहीं कांग्रेस की पार्टी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं सीपीएम पार्टी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं बीजेपी पार्टी कर सकते हैं। तो ये स्थिति, और आप आपके घर के नीचे ही हम लोग शुरू से ही बीजेपी पार्टी किए हैं, इसलिए हम लोगों को मस्ट टारगेट करके ही हम लोग के ऊपर अटैक कर सकता है वो। शुरुआत में जब आप लोग बीजेपी करना शुरू किए थे 2021 में, तब क्या हालात थे यहाँ पे? कितने लोग थे बीजेपी? हम लोग के साथ जो संगठन था वो संगठन आज भी है। कितने लोग फिर भी होते थे? 200 लोग। हाँ, हाँ, 150-200 लोग। तो आप 2021 से ही? हाँ 2021 से सब 2021 बीजेपी में जैसे आप बूथ वगैरह में जाते थे, आप बूथ कार्यकर्ता लगाते थे, तो उनको क्या ना बूथ कार्यकर्ता हैं बहुत बैठे थे। हारने के बाद सबको पीटा गया, यहाँ से भगा दिया गया मार के। बहुत जन घर छोड़ के एक महीना गायब थे। यहाँ पे एक महीना घर में नहीं आए थे। हम लोग खुद नहीं थे जा, क्योंकि अत्याचार बहुत हुआ है। पूरा पब्लिक ही चौड़ा का उससे खफा है। ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, उल्टा करता था और जाकर उल्टा केस करता था। सबका नाम में ऐसे ही करता था वो। बहुत अत्याचार किया चौड़ा बस्ती में। लोकल एक तरीके से सिंडिकेट चल रहा है। लोकल सिंडिकेट था। तो अभी क्या स्थिति है? पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ा नहीं है। पुलिस में एफआईआर दर्ज है, पर वो है नहीं। सब घर छोड़ के हटे हुए हैं, कोई अभी है नहीं है। फरार चल रहे हैं अभी। तो ये हावड़ा का शिवनगर का चौड़ा बस्ती है, जहाँ पे कल ऐसी घटना हुई थी जिसके विजुअल्स बहुत खौफनाक थे। हम देख रहे थे कि लगातार वहाँ पे बम और गोलियों से हमले हो रहे थे। यहाँ पे हमने आपको पीड़ितों से बात करवाने की कोशिश की। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको इलाके को समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पीछे एक मस्जिद है, और मेजोरिटी ये इलाका जो है वो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। पुरानी मतलब ऐसी पतली गलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और ये बीच में एक ग्राउंड है, मैदान है इस किस्म का, और जिसके बगल में ही मस्जिद है। और बिल्कुल, और एक लंबी पुरानी गली है, तकरीबन 1 किलोमीटर। अगर आप इस पार से उस पार जाएंगे तो 1 किलोमीटर है। ये 2 बड़ी सड़कों को आपस में जोड़ती है। तो ये स्थिति यहाँ पे है हावड़ा में। ये यहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे ये कल उत्पात हुआ था। कल यहाँ पे झमेला, जिसको बोला जाता है बंगाली में सामान्य तौर पे, तो एक झमेला हुआ था जिसमें 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। हमने आपको घायलों से भी मिलवाने की कोशिश की। लगातार बंगाल में हम ये देख रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। हालांकि जो सत्ता में जो पार्टी आई है बीजेपी, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप थोड़ा रिस्ट्रेन करिए, लेकिन उसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं। कल पानीहाटी हम गए थे, वहाँ पे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की। वहाँ पे भी बम चले हैं, कई लोग घायल हैं, कुछ लोग सीवियरली इंजर्ड हैं। तो
तो इस तरीके की हिंसा की, वायलेंस की घटनाएं जो हैं वो चुनाव के बाद में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल में फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। हम आपको लगातार इन सारे मामलों में अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ पिंच के साथ में।